हेलो एवरीवन, आज हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस करेंगे। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। एक शॉर्ट बनाया था मैंने जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस बताने की कोशिश की थी 1 मिनट के अंदर, लेकिन उससे ऐसा लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा देना होगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस हैं उनको कवर कर लेते हैं अलॉन्ग विद देयर फीचर। सो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, क्योंकि अभी 1-1 मिनट कीमती है हमारा। इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस का पहले एक रफ रिव्यू ले लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस हैं, और उसके बाद मैं 15 इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस बना दूंगा लास्ट में। उसको एक बार फटाफट उसी ऑर्डर में देख लीजिएगा जिस ऑर्डर में हम लिस्टिंग करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आईएनसी सेशंस बनाने का मतलब, आईएनसी सेशंस 1885 से स्टार्ट होगा और हम 1947 तक चलेंगे। 1885 कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुआ। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट हमेशा जिस प्रेसिडेंसी में इलेक्शन, मतलब जो आपका जहां पे होगा सेशन, उस एरिया का नहीं होगा वो। इससे क्या होगा ना, ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको काफी हेल्प मिलेगी। जैसे मान लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि मान लीजिए दादा भाई नौरोजी जो हैं वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले एरिया में हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि अगर दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, 1886, 1893, 1906, तो इन तीनों बार बॉम्बे एरिया के राउंड तो नहीं हुआ होगा सेशन। तो इट विल हेल्प यू, ये जो एरिया पॉइंट है ये हेल्प करेगा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में। फर्स्ट सेशन, शुरू के 4 सेशंस के बारे में कहा जाता है जो कि काफी फेमस है, कि ये चारों सेशन में 4 अलग अलग लोग थे अलग अलग रिलीजन से, जो इंडिया का सेक्युलरिज्म दिखाता है। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हिंदू है, जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं वो पारसी हैं। जो थर्ड सेशन है 1887 का, बद्रुद्दीन तैयब जी, वो मुसलमान है। फोर्थ सेशन जॉर्ज जूले होंगे जो कि क्रिश्चियन है। 4 सेशन शुरू के 4 अलग अलग धर्म के लोग। इंडिया का सेक्युलरिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है ये, ठीक है। अभी बस हम रफ रिव्यू ले रहे हैं, मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट सेशंस अभी लास्ट में बताऊंगा, फटाफट करते हैं इसको। फोर्थ सेशन, ठीक है। अभी यहां पे अगर हम इंपॉर्टेंट सेशन फर्स्ट स्लाइड में देखना हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। 1885 फर्स्ट सेशन हुआ है, तो ये याद रख लीजिएगा। प्रेसिडेंट बैनर्जी सर, बॉम्बे में हुआ है, सब कुछ फर्स्ट सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पहला प्यार, पहली गर्लफ्रेंड, पहला बॉयफ्रेंड, उसी तरह से पहला आईएनसी सेशन। अगर हम इस पर्टिकुलर स्लाइड की बात करें तो 1896 वंदे मातरम पहली बार गाया आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये सारी बातें अच्छी बातें हैं, लेकिन 1905 से 1907 का जो सेशन है ये भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइम स्वदेशी और बॉयकॉट चल रहा था, बंगाल का पार्टीशन किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। 1899 टू 1905 उनका टेन्योर था। कभी कभी वॉइस रॉयस के टेन्योर भी पूछते हैं, तो वही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछेंगे वो, ठीक है। तो अब 1905 से 1907 जो तीनों सेशंस हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905, 1906 दादा भाई नौरोजी और 1907 रासबिहारी घोष, जिसको कि सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। 1905 बनारस, ठीक है ना। अब ये जॉर्ज जूले हैं जो 1888 के आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस सेशन के। 1906 दादा भाई नौरोजी कैलकाटा, देख रहे हैं आप, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हैं, तो सेशन हो रहा है कैलकाटा में। 4 रिजोल्यूशंस हैं, याद रखिएगा ये। स्वराज पे, बॉयकॉट पे, स्वदेशी पे और नेशनल एजुकेशन पे, इस पे भी क्वेश्चंस बन चुके हैं इन रेजोल्यूशंस पे भी। 1907 सूरत सेशन, जहां पे लिटरली चप्पल चले थे, एक दूसरे को उठा के चप्पल फेंकते थे एक दूसरे के ऊपर वो लोग, इतनी खराब कंडीशन हो गई थी उस टाइम। और सूरत स्प्लिट हो गया, तो ये याद रखिएगा। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने अभी देखा 1905 से 1907 सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। 1911 पहली बार रिसाइटल हुआ जनगण मन का कांग्रेस सेशन में। मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से सेशन इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लीजिए। अगर हम इस पर्टिकुलर स्लाइड की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेशन है वो है 1916 का सेशन, अंबिका चरण मजूमदार का सेशन, जिसमें कि जो 1907 में जूता चप्पल चला था, सूरत स्प्लिट हुआ था, 9 साल के बाद अब दोनों में मिलाप होगा। मिलाप मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। प्लस 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गया था, जो आपके मुस्लिम लीग हैं, या जो मतलब उन्होंने डिमांड किया था। 1906 में आई थिंक मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह। तो उसके बाद अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग पास आ गए, और उन्होंने मान लिया, कांग्रेस ने टैकेटली एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला है दैट्स फाइन। और यहाँ पे इसी सेशन में सरोजनी नायडू जी ने मोहम्मद जो आपके जिन्ना सर हैं उनको कहा था, जिन्ना को सरी क्या ही बोले, लेकिन जिन्ना को कहा था उन्होंने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसने किसको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा, जो आजकल अभी बहुत ही आयरॉनिक लगता है सुनने में। 1917 सेशन, पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है कांग्रेस की, और वो है एनी बेसेंट। पहली वुमेन प्रेसिडेंट, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, वो 1925 में बनेंगी, उनका नाम होगा सरोजनी नायडू। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये है अंबिका चरण मजूमदार सर, और ये भूलना नहीं है कि ये लड़का है, लड़की नहीं है, अंबिका चरण मजूमदार। 1918, अब यहाँ पे अगर हम इस स्लाइड की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस क्या है, देखिए 1920 बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, इंट्रीगिंग पीरियड है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये वो साल है जब 2 बार सेशन हुए, 2 सेशंस। बहुत रेयरली होता है कि 2 सेशंस होते थे, जनरली 1 सेशन होता था, इस बार 2 सेशन हो रहे हैं। तो अब पहला सेशन जो मतलब एक स्पेशल सेशन है, उसमें कहा जा रहा है कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, इस बार तो इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे।
1920 का जो नागपुर सेशन है ये नॉर्मल सेशन है, रेगुलर सेशन जो होता था, और उसमें उन्होंने लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात की। ध्यान ये रखिएगा कि जब इंडिपेंडेंस हमें मिलेगा तब हम ये लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन इशू पे काफी सारे इश्यूज होंगे कि उस टाइम फिर हम लोग जो हैं, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, पटेल सर हैं, वो लोग बोलेंगे नहीं अभी हम और डिवाइड नहीं करेंगे कंट्री को, कंट्री पहले ही रिलीजन के नाम पे डिवाइड हो चुका है, जिसके कारण और क्या क्या इश्यूज आएंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला गया 1916 सेशन में, 1920 तक वो कांग्रेस के साथ थे, 1920 में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, इसीलिए भी ये 1920 सेशन इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड की अगर हम बात करें तो 1922 गया सेशन इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है, और स्वराज पार्टी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि वो काउंसिल के अंदर गए और अंदर से बताया कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बाद में क्या होता है कि दो ग्रुप्स आ जाते हैं। इलेक्शंस लड़ना गांधी जी को पहले पसंद नहीं था, उनको लग रहा था आप भी उनके जैसे बन जाओगे, ब्रिटिशर्स के जैसे, लेकिन सीआर दास और ये है मोतीलाल नेहरू सर, जो मेरे नाना टाइप के थोड़े दिखते हैं, लेकिन उससे हमें वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वहाँ नहीं चलते। तो इन दोनों ने बोला कि नहीं सर हम ना एक्सपोज करेंगे ब्रिटिशर्स को। अच्छा चल रहा था मतलब जो स्वराज पार्टी था, लेकिन बाद में रिस्पॉन्सिविस्ट नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट दो ग्रुप्स आ गए, ग्रुप कम्युनल हो गया, उसके कुछ पार्ट्स थे, मतलब उसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, तो उसके कारण भगत सिंह और लाला लाजपत राय के बीच में भी कुछ इश्यूज आ गए थे। ठीक है, तो 1922 में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, उससे काफी सारी चीजें अटैच्ड हैं। तो ये 1922 का गया सेशन याद रखिएगा। 1924 बेलगाम, कहाँ है बेलगाम, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय गांधी जी। 1925 पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कानपुर, ये याद रखना है। तो कह सकते हैं कि 1922, 24, 25 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मान लीजिए 1907 सेशन है, या 1916 सेशन है, या 1885 सेशन है, या 1929 सेशन है, जैसे कि लाहौर सेशन। इस पे इतने क्वेश्चंस बने हैं कि आप हाथ पे काउंट नहीं कर सकते हो पिछले 30 सालों में। आई थिंक अगर कोई एक सेशन है 1885 से लेकर 1947 तक जिसपे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं, तो वो है आपका लाहौर सेशन। बहुत क्वेश्चंस बने हैं। और अब हम डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और हमने रवि रिवर पे झंडा फहराया किस दिन, 26 जनवरी 1930 को, और दिसंबर 1929 में हमने बोल दिया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च करेंगे। पूर्ण स्वराज हमारा ऑब्जेक्टिव है। 1931 कराची सेशन, वल्लभ भाई पटेल सर मोस्ट नोन है फंडामेंटल राइट्स के लिए। गांधी अर्बन पैक्ट को भी इन्होंने इंडोर्स कर दिया था। और उसके बाद कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखिएगा कि जो आपके अंबेडकर सर है वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है ना, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें 1936, 38, 39, यहाँ पे 38, 39 इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स के बीच में टसल चल रहा है, बोस सर और गांधी जी। और टसल का नतीजा क्या होगा कि 1938 में, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हरिपुरा कहाँ है, क्या ये गुजरात में है, क्या ये मध्य प्रदेश में है, बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो। त्रिपुरी कहाँ है, त्रिपुरी किस स्टेट में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कहाँ है, बिल्कुल बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ये सब चीज़ें भूलनी नहीं है, ये वो एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको लगे अरे यार क्यों नहीं पढ़ा था। तो 1939 में गांधी जी और जो सुभाष चंद्र बोस है उनके बीच में काफ़ी इश्यूज हो गए थे। तो गांधी जी ने सपोर्ट किया एक कैंडिडेट को, उनका नाम है पत्ताभी सीतारमैया, लेकिन वो हार गए पत्ताभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस जीत गए, वो बन भी गए आपके प्रेसिडेंट, लेकिन उनको लगा यार ऐसे माहौल में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, उन्हें ऐसे माहौल में वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनको लगा कि मेरे को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे ना एक कैच है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को लगा उन्होंने रिजाइन किया तो पत्ताभी सीतारमैया प्रेसिडेंट बन गए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सेशन। 1941 से 45 कोई सेशन नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम टर्मोइल चल रहा था खतरनाक वाला, ये भी ध्यान रखना है। आपको फंसाने के लिए वो दे सकते हैं कि 1942 सेशन में ये प्रेसिडेंट थे, वाह वाह वाह, आपको लगा अरे ब्रो होता ही होगा, तभी भी होता होगा, सेशन नहीं हो रहा था सेशन। 1946 लास्ट सेशन है, मेरठ में जेबी कृपलानी उनके प्रेसिडेंट थे। तो याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जेबी कृपलानी थे, क्योंकि इसके बाद कोई सेशन नहीं हुआ। इस पे क्वेश्चन पहले ही पूछ चुकी है यूपीएससी। ठीक है, तो ये है जेबी कृपलानी सर, जिनको कि बहुत लोग हस्बैंड ऑफ सुचेता कृपलानी के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी खुद की एक बहुत बहुत बड़ी आइडेंटिटी है जो आपको इस स्लाइड में दिखेगी, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़े पर्सनैलिटी थे उस टाइम पे। और रैपिड रिवीजन हमारा राउंड 1 राउंड 2 हुआ था, बहुत ही मजा आया था, बच्चों को पढ़ा के बहुत ही मस्त वाली फीलिंग आई थी। अगर आप उसको अभी भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो सारे मिल जाएंगे, फटाफट आप रिवीजन कर लोगे और बिलीव मी हेल्प करेगा वो आपको। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत लोग होता है कि 10 दिन है, अपने नोट्स पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी भी अगर आपको इसका भी हेल्प लेना है बिल्कुल ले सकते हैं। कहानी की तरह सुन लीजिए ना, क्यों इतना दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हैं, कहानी की तरह सुन लीजिए और आप देखिए आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। और प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं, मेरी तरफ से ये प्रॉमिस है। चलिए, अब जैसे कि आपके क्या नाम है इनका,
मैं इनका नाम भूल गया। तो अब जैसे ये सर किसी को भी देख रहे हैं, है ना, उसी तरीके से, उसी हसरत भरी निगाहों से आप ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस देख लीजिए। 1929 लाहौर सेशन हमने भी बातें की थी, ठीक है ना। आपको अगर नाम पता हो इनका, अरे यार इतने फेमस आर्टिस्ट हैं, इनका नाम कैसे हम भूल सकते हैं, राजपाल यादव सर। जैसे राजपाल यादव सर देख रहे हैं किसी को, उसी तरीके से इसको देख लीजिए। 1916 लखनऊ सेशन अंबिकाचरण मजूमदार, 1905 बनारस सेशन गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 कैलकाटा दादा भाई नेहरू जी, 1907 सूरत रास बिहारी घोष, 1885 बॉम्बे पहला प्यार पहला सेशन, 1931 कराची फंडामेंटल राइट्स, 1920 दो सेशंस हुए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यार। स्पेशल सेशन कैलकाटा में हुआ और नॉर्मल सेशन नागपुर में हुआ। स्पेशल सेशन एनसीएम से रिलेटेड, और जो नागपुर का नॉर्मल सेशन था वहां लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। मेरठ सेशन 1946 लास्ट सेशन, और बिफोर इंडिपेंडेंस। हरिपुरा त्रिपुरी अभी बात किया हमने, हरिपुरा कहाँ है, त्रिपुरी कहाँ है, अगर पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। गया का सेशन सीआर दास स्वराज पार्टी। उसके बाद 1917 सेशन कैलकाटा सेशन एनी बेसेंट से रिलेटेड है। 1925 कानपुर सेशन आपका सरोजनी नायडू मैम से, और 1924 बेलगाम सेशन, ओनली सेशन जिसमें कि जो आपके गांधी जी हैं वो प्रेसिडेंट बने थे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट देख लीजिए, पॉज करके आंसर बताइए, और जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें से, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या है, नॉट वन ऑफ दीज रिजोल्यूशन, तो आंसर होगा एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बाकी सारे थे। अभी आपने थोड़ी देर पहले वो 1906 वाला सेशन देखा है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर, पॉज मारिए। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू नहीं है, वो है एनी बेसेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब आपका बचता है बी या डी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी 2 ओनली, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए, ये मैच द फॉलोइंग काफी आता था और आगे भी आएगा, तैयार रहिए इसके लिए। सूरत स्प्लिट अभी हमने देखा 1907 A4, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन लाहौर सेशन 1929। तो अगर मेरे पास A4 D1 है तो क्या मेरे को इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन सॉल्व होता है, नहीं होता। A4 D1 बिल्कुल सॉल्व होता है आपका A4 D1। तो अब यहाँ पे जो बाकी दो है, कम्युनल अवार्ड, ये रिलेटेड है डिप्रेस क्लासेस से, राम से मैकडोनल्ड से, जिन्होंने की सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की थी डिप्रेस क्लासेस के लिए, और गांधी जी चले गए थे फास्ट अनटू डेथ पे यरवदा जेल में। 1932 की बात है ये। ऑल पार्टी कन्वेंशन है बिरकनहेड चैलेंज से रिलेटेड। आप एक बार बिरकनहेड चैलेंज देखिएगा, बिरकनहेड चैलेंज, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था इंडियन लोगों को कि यार तुम लोग में ना खुद में यूनिटी है नहीं, और तुम लोग हमें बोलते हो, आप मोतीलाल नेहरू सर, जिन्ना और बाकी लोग जो हैं, एक को यूनानिमस किसी डिसीजन पे आओ तो फिर हम आपकी बात मानेंगे। तो उसके बाद फिर जिन्ना के 14 पॉइंट्स प्लान हुए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं आया। तो बिरकनहेड ने बोला कि देखो मैंने आपको बोला था ना कि आप लोगों में खुद में ये नहीं है। तो ये ऑल पार्टी कन्वेंशन तभी बुलाई गई थी, ठीक है सर। अब ये सारी कुछ बातें हो गई, कम्युनल अवार्ड के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब ये सारी चीज़ों को अभी 13 मिनट के राउंड हुआ है, और ये 13 मिनट बहुत अच्छे से आपको देखना है, इस स्लाइड्स को अच्छे से रिवाइज करना है, वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख लीजिएगा। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है, आपको भी दुख होगा और मुझे भी दुख होगा। तो खून के आंसू नहीं रोना है और अच्छे से पढ़ना है। ये सारे जो सेशंस अभी हमने देखे उसको प्लीज़ गलत मत कीजिएगा, ठीक है सर। जैसे कि राजपाल सर कह रहे हैं, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।